नमस्कार। इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। इस खास सेगमेंट में हम जीव विज्ञान के अध्याय सूक्ष्मजीव से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो रेलवे, एसएससी, सीजीएल, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी व डी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए डालते हैं सूक्ष्मजीव पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। जीवाणु कसाब में घटकों की संख्या होती है 3। नोट: फ्लैगेलम एक सुपरमोलेक्यूलर संरचना है जो विभाजित है फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी। वायरस के व्यास के आकार की सीमा है 20 से 200 nm। बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का पूर्ण रूप है प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। कचरे को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकरण किया जा सकता है कवक एंजाइम द्वारा। माइक्रोबियल गोंद एक प्रकार का है जैंथन गोंद। जैंथन गम बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है जो है जैंथोमोनास कैम्प्रेस्टिस। नमी और आर्द्रता जो सूक्ष्मजीवों के विकास की अनुमति देती है, जिम्मेदार है संग्रहित भोजन के खराब होने के लिए। पुकीनिया एक प्रजाति है कवक की। वायरस में अभाव होता है कोशिकीय संरचना का। अमीबा द्वारा गति और भोजन ग्रहण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अस्थायी उंगली जैसे प्रक्षेपण को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। खमीर जिसका उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है सच्चारायस सर्विसिए। श्वसन के दौरान यीस्ट द्वारा उत्पादित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वायरस आमतौर पर बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। सिलिएट अथवा सिलियोफोरा सदस्य हैं संघ प्रोटोजोआ के। सूक्ष्मजीव जो रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। खमीर वसा और शर्करा की क्रीमिंग, अंडे की सफेदी को फेंटना आदि उदाहरण है यांत्रिक खमीरीकरण के। पैरामीशियम एक प्रजाति है प्रोटोजोआ की। पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है। वे सूक्ष्मजीव जो पादप प्लवकों को खाते हैं और उसके बाद मछलियां इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग में लाती हैं। प्राणी प्लवक जू प्लांक्टन। बैक्टीरिया में किस प्रकार का अनुकूलन देखा जाता है जब वे विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनाते हैं सस्पेंड। वह को एक कोशिकीय जीव जो भोजन को कोशिका झिल्ली से आच्छादित कर अवशोषित करता है अमीबा। क्रीम, पनीर और दूध को खराब करने वाला बैक्टीरिया बैसिलस सेरियस। शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है अल्कोहलिक किण्वन। दांतों में सड़न होती है बैक्टीरिया के कारण। शुगर ईटिंग फंगस को कहा जाता है यीस्ट। मेलाटोनिन किसके प्रवेश को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एन्कोड करता है वायरस। कुस्कुटा उदाहरण है परजीवी का। तंतु हुक और आधारीय शरीर 3 भाग हैं जीवाणु कशाभिका के। शरीर के पसीने से दुर्गंध आने का कारण है बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया की सेल एनवेलप के चारों ओर ग्लाइकोकैलिक्स एक ढीली और असंगठित आवरण बनाता है तो इसे सामान्यतः कहा जाता है स्लाइम लेयर। यीस्ट को वर्गीकृत किया जाता है कवक जगत के सदस्य के रूप में। प्लाज्मिड डीएनए का कार्य कुछ विशिष्ट फिनोटाइपिक लक्षण प्रदान करना है जीवाणु को। वह घटक जो केवल प्रोकैरियोट में पाया जाता है मिसोसोम। सैक्रोमाइसेस सेरेविसिया का उपयोग आमतौर पर क्या बनाने के लिए किया जाता है ब्रेड। एस्परगिलस राइजोपस म्यूकर का संबंध है कवक जगत से। अमीबा उदाहरण है प्रोटोजोआ का। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है स्यूडोपोडिया की सहायता से। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है कवक में। ड्यूटेरोमाइसेट्स को आमतौर पर जाना जाता है अपूर्ण कवक के रूप में। ई कोली कोलीफॉर्म बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं मल पदार्थ में। एचआईवी उदाहरण है विषाणु का। ऐसा एक कोशिकीय जीव जिसका एक निश्चित आकार होता है एक विशिष्ट स्थान पर भोजन ग्रहण करता है
और भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए सीलिया जैसे बालों का उपयोग करता है। पैरामीशियम अमीबा अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को नष्ट करता है सरल विसरण द्वारा। वे सूक्ष्म संक्रामक कारक जो तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक उन्हें कोई परपोषी नहीं मिल जाता। विषाणु ब्रेड को फूलने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली सामग्री है। खमीर कॉक्सी बैक्टीरिया का आकार होता है, गोलाकार। सूक्ष्मजीव जो कार्बनिक पदार्थों के विघटन का कारण बनते हैं। बैक्टीरिया नीले हरित शैवाल में होती है। थाइलेकोइड झिल्ली ऐसे जीवाणु जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी उपज सकते हैं और घातक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम पोलियोमेलाइटिस होता है विषाणु द्वारा। हॉट स्प्रिंग्स गहरे समुद्र थर्मल वेट और बर्फ जैसे रहने योग्य निवास स्थान हो सकते हैं। बैक्टीरिया के अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? द्विभाजन। एगेरिकस एक उदाहरण है मशरूम का। पैरामीशियम साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा उदाहरण है एक कोशिकीय जीवों का। किस तरह के भोजन करने में खाद्य विषाक्तता होती है? सूक्ष्मजीवों द्वारा विकारित। खमीर में प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन बी अमीबा का प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा। राइजोपस प्रजाति है कवक की। अमीबा भोजन ग्रहण करता है शरीर की संपूर्ण सतह द्वारा। अमीबा में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संरचना है संकुचनशील रसधानी। पेनिसिलियम एक मर्तोपजीवी कवक है। भोजन में वे यौगिक जो लाभकारी आंत सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं वह कहलाते हैं प्रीबायोटिक्स। अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा उदाहरण है। प्रोटोजोआ के जलीय सूक्ष्मजीव जो फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं और फिर दूसरों के लिए भोजन बन जाते हैं। प्राणीपलवक बैक्टीरिया प्रोटिस्ट और यीस्ट एक कोशिकीय जीव हैं। सजीव एवं निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर स्थित सूक्ष्मजीव कहलाते हैं वायरस विषाणु। एक जीवाणु जो स्वाभाविक रूप से पाचन तंत्र और मूत्र पथ में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ आदि जीव जो मनुष्यों में बीमारियों का कारण बनते हैं कहलाते हैं रोगजनक। वह कवक जिसका उपयोग किण्वन प्रौद्योगिकी में किया जाता है सैक्रोमाइसेस एक कोशिकीय जीव जो अपना आकार बदल सकती है। अमीबा में मौजूद उंगली जैसे प्रक्षेपण जो भोजन ग्रहण करने और गति करने में मदद करते हैं कहलाते हैं पादाब। शैवाल जीवाणु तथा प्रोटोजोआ उदाहरण है एक कोशिकीय जीव की। एक ऐसे जीव का उदाहरण जो भोजन को अपने शरीर के बाहर तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है राइजोपस। पेनिसिलियम उदाहरण है कवक का। वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणु और कवक एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं अपचय। राइजोपस मोल्डस मशरूम यीस्ट पेनिसिलियम और म्यूकर उदाहरण है मृतजीवी। जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है। ऐसे क्षेत्र को कहते हैं केंद्रकाभ। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्लोरोफिल संबंधित है झिल्लीदार पुटिकाओं से। कवक में मौजूद धागे जैसी संरचना को कहा जाता है हाइफी। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल का संबंध होता है झिल्ली में पुटिकाओं से। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है माइकोप्लाज्मा। मिथेनोजेनिक जीवाणु संबंधित है आर्की बैक्टीरिया से। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच अंतर के लिए जिम्मेदार है कोशिका भित्ति। जीवाणु भोजी एक विषाणु है जो संक्रमित करता है। जीवाणु को डूबने से होने वाले जीवों के समूह की मृत्यु की पहचान करने में महत्वपूर्ण है डाइटम। शैल दांत या तेल बिंदुक आदि की पृष्ठ पर संचित सूक्ष्मजीव कहलाती है जैव फिल्में। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा दांतों में सड़न होती है ए बैक्टीरिया के कारण, बी वायरस के कारण,
सी प्रोटोजोआ के कारण, डी कवक के कारण। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।